Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और अब हम मिलेंगे कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर बिलाल रिजवान से, जिनसे हम हमेशा जानते हैं कि डिफरेंट ऐसी पेन्स जो हमें तंग करती हैं ज़िंदगी में उनका हल क्या है और उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम ना सिर्फ उनसे जान छुड़ा सकते हैं बल्कि हम उन पे काबू पा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें इस तरह का कोई मसला हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम और अस्सलाम। आज हमने एक बड़ा देरीना मसला जो है उसको छेड़ा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि एड़ी में दर्द होती है और समहाउ उसका ताल्लुक कुछ यूरिक एसिड से भी होता है। तो एड़ी में दर्द जो है ये क्या होता है और क्यों होता है? एड़ी के दर्द की काफ़ी वजूहात हैं। जो यूरिक एसिड वाला एक प्रॉब्लम है वो तो टेस्ट से आपको पता लग जाता है कि यूरिक एसिड इंक्रीज है एंड देन स्मॉल जॉइंट्स में बेसिकली यूरिक एसिड का पेन होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आग पे लिगामेंट और मसल्स की वजह से होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है लोगों में, जो कि अक्सर लोगों को यही फील होता है कि यूरिक एसिड का पेन है, लेकिन वो मसल्स की टाइटनेस की वजह से और आपका जो फेशिया है, आर्च है, उसकी टाइटनेस की वजह से वो जो बोन कैल्केनियस जिसको एड़ी कहते हैं, एड़ी की हड्डी के साथ अटैचमेंट मसल्स की होती है जो कि उसको उनकी टाइटनेस की वजह से उसको खींचते हैं। ठीक है। और वो खींचने की वजह से उस हड्डी का वो जो हिस्सा है जहाँ से मसल अटैच है, वो पट्टा अटैच है उसके साथ, वो खिंचता चला आता है और एक जिस तरह चिड़िया की चोंच होती है, हम इसको बीकिंग कहते हैं, वो उस तरह से बाहर निकल आता है और वो फिर चुभना शुरू हो जाता है जब आप उस पर वज़न डालते हैं और वो चीज़ें करते हैं। तो इसमें दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका दो प्रॉब्लम्स ज़्यादा इसमें कॉमनली देखी जाती हैं। जो कैल्केनियल स्पर बनता है, ठीक है, हमने इसकी पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं तो हम वो भी चाहेंगे कि हम साथ साथ देखते जाएं ताकि देखने वालों को उसका समझ आए कि जो हम बात कर रहे हैं ऐसी एक्सरसाइजेज भी इसकी खैर डिस्कस होती हैं। और बिल्कुल सही। इसमें फिर आपका जो प्लांटर फेशिया है, इसकी स्ट्रेच की वजह से, ठीक है, वहाँ पे जो टाइटनेस होती है और वो बोन की बीकिंग हुई, तो वहाँ पे एक ये जो तस्वीर है इसमें तो हम बोन की बीकिंग अभी नहीं दिखा रहे, इसमें तो हम यही बता रहे हैं कि ये प्लांटर फेशियाटिस की पिक्चर है। ये इसमें बीकिंग है। अगर आप वो देखें, सबसे जो फर्स्ट लिखा हुआ है कि हील बोन है, जिसको कैल्केनियस कहते हैं, उससे आगे एक नोक सी निकली हुई है रेड से कलर की, ठीक है, ये वो हील स्पर है, ठीक है, जो चुभता है बेसिकली। और ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये मर्दों को भी हो सकता है, औरतों को भी हो सकता है, दोनों को हो सकता है, ठीक है। और इसके आगे जो एक रेड सा एरिया है, यही जो आप प्लांटर फेशिया देख रहे हैं, वो वहाँ से रेड हुआ हुआ है, दैट शोज द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ पे दर्द हो रही होती है, ये वो जगह है जहाँ पे दर्द हो रही होती है। अब ये वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, वजूहात तो इसमें एक तो आपका ऑकवर्ड बाज़ का चलने का अंदाज़ या आपका फुटवेयर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका शू बहुत ज़्यादा लूज़ है या बहुत ज़्यादा टाइट है, और दैट टेक्स ईयर्स टू डेवलप, या कुछ महीने लगते हैं इसको डेवलप होने में। आपने कोई एक्सरसाइज या जॉगिंग या रनिंग कोई कर रहे हैं, आप बस उठे एब्रप्टली आपने उसको स्टार्ट किया, कोई वार्म अप नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो इवेंचुअली ये चीज़ें जो है ना, ये स्ट्रक्चर्स खिंचना शुरू होते हैं और ये उसकी मसला बनना शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसमें एक और पिक्चर मैं अभी दिखाता हूँ जिसमें जो हमारा एचलीस टेंडन है ना, ये तो प्लांटर फेशिया का मैंने बता दिया, ये भी एक बड़ा कॉमन, ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एचलीस टेंडन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी, राइट। ये हमारे पूरे जिस्म का सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन है और इसके पीछे जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल लगा हुआ है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट मसल है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, बेसिकली हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट। अच्छा, जिस तरह एक दिल हमारा सीने में है और दूसरा दिल समझें कि ये टांगों में है, हाँ। और यहाँ से जब ये स्क्वीज करता है ना, तो ये पुश करता है ब्लड टू अपवर्ड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। हार्ट कहते हैं कि बहुत अच्छी पंपिंग मशीन है, ये अच्छी सक्शन मशीन नहीं है, ठीक है।
तो इसको जो इनलेट है ब्लड का वो आता है गैस्ट्रोक्नीमिया से। ठीक है, जो हमारे जिन्हें हम काफ मसल्स कहते हैं, इसमें एक पिंडलियां और कहते हैं। वो थोड़ी चीज़ जिस तरह आप कहती हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ आपको वो मिलती है, इसमें एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर जो वेन्स हैं उसमें नो रिटर्न वैल्व्स लगे हुए हैं, यानी कि उसमें ब्लड फ्लो सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, जो नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाए। इसलिए जब बाईपास होता है तो यहीं से ही वो वेन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट के लिए उनको वन वे फ्लो वाली, इसीलिए जब इस जगह को मसाज करने का वो कहते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट जो है वो हो, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट में चूंकि वो ब्लड के वाल्व नहीं सपोर्ट करते उसको, तो वो फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने का या रप्चर होने का खतरा रहता है, और बाजुकात वेरिकोस वेन्स जो हैं वो भी इस वजह से बन जाती हैं अगर गलत इस जगह पे प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, फिर वो फूलना शुरू होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताऊँ, जी जी, ट्रॉय, हेलन एंड ट्रॉय एक बड़ी मशहूर जंग, और उसमें एक्किलियस हील बड़ी मशहूर है, पता है? सही, क्योंकि बहुत बड़ा वॉरियर था और उसको यहीं पे तीर लगा था। हाँ। और जंग के दौरान लगा था, तो उसको ये जो है ये एक मुहावरा भी है कि जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में, जैसे हम दुखती रग कहते हैं, हाँ। तो इसी तरह अंग्रेजी में अगर हम कहें ना तो हम कहेंगे एक्किलियस हील। अच्छा, इसमें मैं इसी बात को एक्सटेंड करूंगा कि इसको बुक्स में हंटर्स टेंडन भी कहते हैं। राइट। पहले ज़माने में जब इनके पास जो चेन्स हैं वो कम हो जाती थी ना, तो कैदियों का ये वाला टेंडन काट देते थे। अच्छा। दे कैन नॉट वॉक, अच्छा, वो चल ना सकें इसलिए। या शिकारी जो होते थे, कोई अगर उन्होंने गुलाम बनाने होते थे ना, तो दिस इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। उनको पता था कि ये कट गया बंदा, ये कहीं नहीं जा सकता। तो अब ये इफेक्ट क्यों खराब क्यों होता है, क्यों इसमें खराब क्यों होता है कि आपने हील पहनी, यहाँ से जब हील उठेगी इस मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है। ठीक है, ये शॉर्ट यानी कि इसकी स्ट्रेच नहीं हो रहा, और इसकी, और जब आपने पाँव रखा फ्लैट फुट के इसके फ्लोर के ऊपर, फिर जब उसको स्ट्रेच मिला तो वो तो सारा दिन 10 घंटे 8 घंटे वो हील में रहा है, अब उसको लग रहा है कि ये स्ट्रेच ज़्यादा है। और फिर जो एरिया अभी पिक्चर में दिखाया है, ये एक्चुअली टेंडन इन्फ्लेम होना शुरू होता है। ठीक है, ये बैक ऑफ द कैल्केनियस के साथ जुड़ा हुआ है। इसका एक दर्द जो है वो बैक ऑफ द हील पे आता है, और दूसरा प्लांटर फेशियाटिस का बॉटम ऑफ द हील पे आता है। ठीक है, ये दोनों दर्द हो सकते हैं। ये दोनों दर्द हो सकते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली टेंडन का मोस्टली बैक ऑफ द हील पे आ रहा है। अच्छा, इसकी टाइटनेस की वजह से फेशिया भी टाइट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको दोनों प्रॉब्लम्स हों, बैक में भी दर्द आ रहा हो और बॉटम में भी आ रहा हो। ठीक है। और अच्छा, लेकिन बिलाल ये वेट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों फैक्टर्स में। अगर इफ़ यू आर हैवी वेट या आपके जिस्म का वजन ज़्यादा है, उसकी वजह से ये दर्द आ सकता है। ऑकवर्ड रनिंग पोस्चर है, आपकी एक्सरसाइजेज नहीं है, स्ट्रेचेस नहीं है, तो ये इस तरह के कॉजेज़ हैं। जो आपने हील वाला मसला बताया, चलो ख़वातीन का तो समझ आ गया, मर्द तो हील नहीं पहनते, तो फिर उनको क्यों ये मसला हो रहा होता है? और मैंने तो बहुत सारे मर्दों को भी कंप्लेंट करते सुना है कि जी हील में, एड़ी में दर्द। उनको ज़्यादा हील स्पर्स होते हैं। अच्छा जी, वो प्लांटर फेशियाटिस वाला फैक्टर ज़्यादा उनमें। तो अब औरतें जो हैं उनके लिए तो ये कि वो ज़्यादा ऊंची एड़ी के जूते मुस्तकिल ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इस्तेमाल करें तो उसके उतारने के बाद अपने पाँव की थोड़ी सी ये जो है ना ऊपर की तरफ स्ट्रेचेस, अभी एक्सरसाइजेस भी देखते हैं इनकी, इसकी रेमेडी के लिए। और अगर नहीं है आपको ये प्रॉब्लम, तो उसमें आप किस तरह से बच सकते हैं, और जिनको है वो भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो चलें फिर चलते हैं एक्सरसाइज एरिया की तरफ, ताकि हम जान सकें कि क्या हल है और क्या इलाज है और क्या बचाव है, क्या परहेज है। सही। तो हमने जो बॉटम लाइन है, हमने मसल्स को अपने स्ट्रेच रखना है, उनको इलास्टिसिटी उसमें रखनी है। ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टेड ना हो और बोन्स को पुल ना करें। सही, ठीक है। इसमें सबसे पहले बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ डाइस नज़र आ रहे होंगे। हाँ, लूडो वाले। ये, हाँ, ये नॉर्मली मार्बल से भी होता है, जिसको वो कंचे नहीं बोलते। ठीक है, वो कंचों से भी होती है एक्सरसाइज, लेकिन मैं ये क्लिनिक पे इसलिए यूज़ करता हूँ कि कंचे जो है ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा कम से कम पेशेंट की दस्तरस में ही रहते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द सेम थिंग।
अच्छा, इसमें आपने टो कर्ल्स की एक्सरसाइजेज हैं और बॉल की एक्सरसाइजेज दिखाते हैं। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज हम बताने लगे हैं, ये जी। उन लोगों के लिए जिनके एड़ी के नीचे दर्द है या पीछे, बैक ऑफ द, दोनों के लिए, दोनों दोनों ये के सेम लिए। हाँ, ये दोनों के लिए है, जो कि हम काफ की स्ट्रेचेस भी बताएंगे कि ये आपका गैस्ट्रोक्नीमियस जो है वो उसकी स्ट्रेचेस हैं, आपके जो प्लांटर फेशिया है उसका स्ट्रेच है और उसकी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 1 ये बॉल एक्सरसाइज है। इसको आप पाँव के नीचे रखेंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इस प्रेशर बॉल देते हुए। की, हाँ, अगर आपको एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, जैसा फेशियाइटिस, आइटिस जहाँ पे भी लगेगा ना, दैट शोज द इन्फ्लेमेशन। यस। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, आप इसी तरह जिस तरह बॉल रखी है, आप एक फ्रोजन बॉटल लेके ना, पानी की बॉटल घर में फ्रीज करके, ठीक है, उसके ऊपर पाँव रख के उसको भी रोल कर सकते हैं कि वो एज ए कोल्ड पैक भी यूज़ होगी। ठीक है। क्योंकि आपने जब भी कभी इन्फ्लेमेशन हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उस पे हीट नहीं यूज़ करनी। राइट, ठीक ये भी एक मैं अर्ज करूंगा लोगों से, सेकना नहीं शुरू कर देना हाँ, उसको। सेकना नहीं शुरू करते। जब 3 महीने से ज़्यादा का दर्द हो उस पे सिकाई, ठीक है, ठीक है। वरना इनिशियली यू हैव टू डू ये कोल्ड पैक। ठीक है। क्रायोथेरेपी। और इसका ये जो कर रहे हैं, इसमें ये है कि प्रेशर देके, हाँ, प्रेशर दबाते देके हुए इसको आपने आराम आराम से आपने बिल्कुल नीचे रखना है और ऐसे ये आर्च के ऊपर आपको एक किस्म का काइंड ऑफ सेल्फ मसाज काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, ठीक है, ताकि ये लूज हो अगर बहुत ज्यादा टाइट हुआ पर। ठीक है। और ये कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए, कितनी दफा ये करेंगे? 20 टाइम्स करें, 3 सेट्स ऑफ 20। ठीक है। ठीक और है? ये हर एज ग्रुप, ये हर जेंडर के लोग कर सकते हर हैं। लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इसको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। एक तो ये वाली है, इसको मार्बल्स आपने सेंटर में यहाँ पे रखे हैं। अब एक एक मार्बल आपने या डाइस जो है ऐसे पिक करके एक इस साइड पे करना है और एक इस साइड पे रखना है। ठीक है। इन्वर्जन एंड इवर्जन दोनों एक्सरसाइज इसमें होगी। ठीक है। और ये जो टोज हैं आपके, ये आप देख रहे हैं कि ये फ्लेक्स करके इसको उठा रहे वो हैं कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्लेस कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सही। सो ये हमने हाँ। कितनी दफा करना है? ये भी ये 20 टाइम्स। और क्या ये 3 दोनों sets। एक्सरसाइजेज इकट्ठे करनी है? ये सारी एक्सरसाइजेज एक ही, ये 6-7 एक्सरसाइज अभी बताऊंगा, और ये सारी पाँव ही की एक्सरसाइज। यानी पहले आपने बॉल वाली कर ली जी, फिर आपने दूसरा सेट ये कर लिया, ये वाला कर लिया। ठीक है। फिर ये आपने बेल्ट से या किसी टॉवल से इसको स्ट्रेच करना, सीधा रखें टांग को ऐसे और इसको नीचे रख के ऐसे, ये इस पाँव को आपने ऊपर स्ट्रेच करना है। और जहाँ पे इन्होंने ठीक है, बेल्ट रखी है यहाँ क्या इसी जगह पे आएगी, यानी इन्होंने आगे अपने पंजे को सपोर्ट किया हुआ है या ये हील पंजे में को, आएगी? पंजे को सपोर्ट किया हुआ है। या आर्च ऊपर में रखें, आएगी? इसको थोड़ा सा ऊपर रखें। राइट, ठीक है। ये स्ट्रेच है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, इसी स्ट्रेच को आपने यहाँ पे पाँव को, टांग को सीधा रखें, इसको खींचें और रिलैक्स करें। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी को अगर आप विदाउट बेल्ट करना चाहें, इसको छोड़ें और काफ स्ट्रेच करें, इसको सीधा नीचे, हील थोड़ा सा आगे होके बैठें, इसको स्ट्रेट योर लेग, सीधी करें टांग ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल सीधी करें, यहाँ रख के थोड़ा सा वजन आगे करें एंड यू विल फील द स्ट्रेच। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेट कर भी कर सकते यहाँ पे आपका बिल्कुल लेट के भी जो मैंने पिछली दफा करवाया था कि हाँ, टांग वो भी ऊपर यही बेसिकली स्ट्रेच काफ का और हैमस्ट्रिंग का hamstring है। हाँ। और रुकू, अब इसको जो खड़े, हमारा रुकू है जी जी, वो कितना अच्छा, बैक का भी और पूरा हैमस्ट्रिंग्स तक का उसका और पूरा नीचे काफ मसल्स तक का स्ट्रेच है इफ डन प्रॉपरली। राइट। लेकिन वो हम गलत कैसे करते हैं उसमें बताना थोड़ा सा डॉक्टर बिलाल, कि मतलब हम क्या करते हैं कि हम वजन डाल देते हैं घुटनों के ऊपर, जो कि नहीं है एक्चुअली। हमें घुटनों पे वजन नहीं डालना है, ऐसे ही ऐसा ही है ना। हमें अपनी कमर को मुकम्मल आर्च करना है, फ्लेक्स करना है हाफ वे, ठीक है। ऐसे। और हमें कोशिश करनी है कि जो स्ट्रेच है वो पूरा हमारी टांगे और पीछे बैक के जो मसल्स हैं वो ले रही हों, विच इज़ द जो सही तरीका है, पोस्चर है नमाज का, है ना। और वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है अगर हम उसको भी डेली कर रहे हो और रेगुलरली, तो इबादत की इबादत है हमारी, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो हमारे लिए एक शफा रखी है वो ये भी है ना।
बिल्कुल। जब आप इसका मतलब रुकू करें तो घुटनों को पकड़ ना लें और घुटनों के ऊपर वजन ना डाल दें सारा अपर बॉडी का, जो हम करते हैं जहाँ से गलती होती है। ऐसे ठीक। सो ये क्या अच्छा, बताने लगे? ये थेराबैंड है, ये एंकल पंप्स हैं। आप इसको रखेंगे पाँव के पंजे के नीचे। और ये क्या अवेलेबल होगा? मिल जाता है, थेराबैंड कहलाता है या एक्सरसाइज बैंड कहलाता है। ठीक है। टांग को ऐसे सीधा हील को नीचे रखें और बिल्कुल स्ट्रेट रखें टांग को, ऐसे पाँव को ऊपर उठाएं, ये जैसे रेस का पैडल देते। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं। तो ये एंकल पंप है रेजिस्टेड, इसको खींच के रखना है। राइट, ठीक है। खींच के रखेंगे तो यू आर गिविंग सम रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि जब हमारी गाड़ियाँ होती है ना मैनुअल, तो हमारे शिफ्ट होता रहता है नीचे से पूरा, हम पैडल हमारा, तो हम ठीक रहते हैं। मगर जो ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, उसके ड्राइवर्स को मैंने अमूमन नी नॉकिंग का और ख़ास तौर पे ये जो है ना एंकल नॉकिंग का बहुत मसला देखा, वो फंस जाते हैं। मतलब वो जो उनका जो है ना, एक ही उसमें प्रेस कर करके लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाएं तो ये बहुत मसला होता है। उसका क्या हल है? अच्छा, वैसे मैंने अदर वे देखा है कि जो मैनुअल गाड़ियां चलाते हैं ना, उनका लेफ्ट फुट में ज़्यादा या नी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो बार बार क्लच दबा रहे होते हैं और क्लच का फोर्स समटाइम्स हर गाड़ी का उतना सॉफ्ट नहीं होता है। जिस तरह छोटी गाड़ियां आती हैं उनका ज़रा हार्डन होता है, तो वो ज़रा जल्दी आई थिंक के वेयर टेयर होता है उनको। बट ये एक्सरसाइजेस करने से क्या सपोर्ट मिलेगी हमें उसमें? ये एक्सरसाइज बेसिकली गैस्ट्रोक्नोमियस की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं आप। ठीक है। टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। एक उसका स्ट्रेच भी हो रहा है और वो एक्टिवली वर्क भी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेज हैं जो स्टैंड पोजीशन में आप करेंगे, जो कि खड़े होकर की जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाए और आपने ये जो अभी आपको स्ट्रेच बताया है एंकल का, ये इसका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, ये आपने हील नहीं उठने देनी और टांग को पूरा सीधा रखना है। दैट्स द की। ठीक है। ये ऐसे करके आपको यहाँ पे ये स्ट्रेच फील हो रहा है। ठीक है, सही। सो जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है, ठीक है, हाँ, ये वो करेंगे ताकि ये जो स्टिफनेस और वो, जब आपने देखें सारा दिन हील में इतना ऊंचा पाँव रखा, यू नीड सम स्ट्रेच। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, और भी कुछ बताना एक ये है और इसके साथ एक हील रेज, इसके ऑपोजिट एक्सरसाइज, ये इसमें आप, ठीक है, पंजों पे आए अपने। राइट, बिल्कुल ठीक है। सो पंजों पे खड़े हों और नीचे आए। अब ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये हर जेंडर का बंदा कर सकता है, हर एज ग्रुप का बंदा कर सकता है। अगर उन्हें हड्डियों के या जोड़ों के दर्द के मसाइल हैं तो भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े कोई ऐसी स्ट्रेनवस एक्सरसाइज नहीं है जो कि कोई नुकसानदेह हो। एक लास्ट एक्सरसाइज ये टॉवल कर्ल कहलाती है। ठीक है। इसमें ये पंजे से आपने टॉवल पकड़ना है, फिर छोड़ना और इसको कर्ल करना है, इकट्ठा करना है पाँव से। ठीक है। यहाँ से छोड़ें, फिर इसको पिक करें, ठीक है, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें। ये हर एक्सरसाइज, ये सारी जो एक्सरसाइज बताई हैं, ये 3 सेट्स ऑफ 20। ठीक है। अगर 20 ज़रा वो है, गोल बना लें कि 20 करने, 10 से स्टार्ट कर लें, 3 सेट्स ऑफ 10, ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द 20 और दिन में 2 से 3 दफ़ा टाइम निकालें और करें। बिल्कुल करें। तो जिन लोगों को ये दर्द होती है, क्या वो भी ठीक हो जाएगी? वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जिनको दर्द होती है वो जब बॉल यूज करें, उस बॉल की जगह फ्रोजन जो बॉटल है जिसमें वाटर, आपने कोशिश करें कि उसको 3/4 फिल करें, क्योंकि फ्रीजर में फिर वो बॉटल फट जाती है। ठीक है। 3/4 फिल करके उसको फ्रीज करें और फिर उससे रोल ऑन करें। बिल्कुल सही। ठीक है। थैंक यू सो मच। सो ये एक मसला जो कि खासे लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं, ये कुछ आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है आपसे किचन में। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।